तो आज के इस वीडियो में देखना है हमको यूनिट और उसके कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि मेरा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में भौतिक राशि बोलते हैं। आखिर वो क्या होता है? तो अगर हम सिंपली उसकी बात करें तो वो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर पाएँ। ठीक है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको हम लोग PQ से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। P का मतलब क्या है फिजिकल, Q का मतलब क्वांटिटीज़, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग PQ ऐसे जनरली लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर पाते हैं। और ये जो होते हैं वो जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ हैं, जो भौतिक संसार के नियम हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको व्याख्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग क्या कर पाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर पाते हैं। और ये जो होते हैं वो भौतिक संसार के नियमों की व्याख्या करते हैं। क्या डिस्क्राइब करते हैं? तो लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर बाई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर पाए, और विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि और जो क्या करे, भौतिक संसार के नियमों की व्याख्या करे, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में जो लॉ हैं उनको डिस्क्राइब करे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, तो वो किन से मिल करके बना होता है? अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो N इंटू यू से मिल करके बना होता है, जहाँ पे N क्या होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, N क्या है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है तो मेरा यूनिट होता है। जैसे कि आप मान लो किसी दुकान पे गए, आपको चावल खरीदना है, आप बोले दुकानदार वाले भैया से बोले कि हमको 5 किलो चावल दे दो, हमको 5 किलो क्या दे दो, चावल दे दो। तो आपने क्या बोला, 5 किलो या 5 kg। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे जो 5 है ये मेरा क्या है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे जो kg है वो क्या है तो मेरा यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे 5 क्या है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है तो यूनिट है। अब देखो एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि जब आप दूध लेने जाते हो, अपने ग्वाले से दूध लेने जाओगे, तो आप क्या बोलते हो, हमको 2 लीटर या फिर 3 लीटर दूध दे दो। ठीक है, आप क्या बोलोगे, भैया हमको 2 या 3 लीटर, आपको मान लो हमको 2 लीटर चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हमको 2 लीटर दूध दे दो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर हमको दूध चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्या है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये लीटर क्या है तो यूनिट है। ठीक है, तो ये मेरा हमने क्या बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो होगा वो 2 चीज़ों से मिल करके बना होगा। किससे तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि अगर हम मार्केट जाएंगे, हमको चावल खरीदना है, तो हम क्या बोलेंगे, दुकानदार वाले भैया से बोलेंगे हमको 5 किलो चावल दे दो। तो यहाँ पे जो हमने 5 किलो बोला, इसमें से ये जो 5 है वो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो किलो है वो क्या है तो यूनिट है। ये जो किलो है वो क्या है मेरा यूनिट है। और इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि आप जब दूध लेने जाओगे, अपने ग्वाले से जाओगे दूध लेने और बोलोगे भैया हमको 2 लीटर दूध दे दो, तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो लीटर है वो क्या है तो यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखा हमने कि 2 चीज़ों से मिल करके बना रहेगा, किससे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो ये 3 टाइप्स के होंगे। पहला हो जाएगा मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा हो जाएगा मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और तीसरा हो जाएगा मेरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है,
अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को बांटे तो इसको हम लोग 3 तरह से बांट सकते हैं। किसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में, और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ में। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, फिर हम डिराइव्ड देखेंगे और फिर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब हम बात करेंगे अपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, मतलब देखो 7 फंडामेंटल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिससे कि हम कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। और वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, तो अभी हम उसका नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। मान लो कि आपको इंग्लिश की बुक लिखनी है, या फिर आपको पूरी इंग्लिश समझनी है, या फिर आपको ग्रामर पूरी सीखनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, यानी कि फंडामेंटल आने चाहिए, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स कितने हैं हमारे, 26 डिफाइन है। अब उसी से हमारी पूरी इंग्लिश बन गई है, ठीक है ना। उसी तरह से जो मेरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन्हीं से सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बन गई है, ठीक है ना। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसकी सहायता से कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनी है। जैसे कि मेरा, अब देखो मेरे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखेंगे, यहाँ पे उसका SI यूनिट लिखेंगे, और यहाँ पे इसका सिंबल लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरा हो जाएगा लेंथ। पहला क्या हमने लिखा, लेंथ। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, तो मीटर। सिंबल क्या होगा, स्मॉल m, ठीक है। फिर दूसरा मेरा आ जाएगा मास। मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और सिंबल क्या हो जाएगा, kg। फिर इसी तरह हम बात करें तीसरा, तो टाइम। टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, और सिंबल क्या हो जाएगा, s, स्मॉल s है। चौथा टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, और सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल K। फिर इसी तरह से मेरा पांचवा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, और सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल A। फिर इसी तरह से छठवा क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडिला, और सिंबल CD, ठीक है। फिर लास्ट वन, फिर सातवां क्या है मेरा, तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो MOL। अब देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, मोल है, MOLA। फिर सिंबल में केवल MOL है, E नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। देखो ये मेरे 7 फिजिकल, तो यहाँ पे ये मेरे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके ये SI यूनिट है और ये मेरे सिंबल है। जैसे कि मेरा लेंथ है, तो लेंथ का SI यूनिट मीटर होगा और सिंबल मेरा M हो जाएगा। मास का क्या हो जाएगा, SI यूनिट किलोग्राम, और सिंबल kg हो जाएगा। फिर इसी तरह टाइम का क्या होता है, तो S सेकेंड होता है, और सेकेंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल s से। फिर इसी तरह से टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन, और केल्विन का जो सिंबल हो जाएगा कैपिटल K।
फिर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। लास्ट वन है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसका SI यूनिट मोल हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होगा, तो MOL, मोल। ठीक है, तो ये मेरे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनकी सहायता से हम कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद से आता है मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होता है वो इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो कि हम एरिया ले लेते हैं, इनके अलावा जितने भी हमको फिजिकल क्वांटिटीज़ पता है वो सारे मैक्सिमम क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बना है। जैसे कि मान लो मेरा एरिया है, ये मेरा एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो है 2 बार फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया है, मतलब एक ही बार लिया गया है, उसको 2 टाइम्स किया गया है, मीटर इंटू मीटर। अब देखो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो एरिया होता है। अब देखो यहाँ से हमने एक तरीके से क्या लिखा, लेंथ इंटू लेंथ। ब्रेथ भी क्या एक तरह का लेंथ है, यानी कि यहाँ भी क्या है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, यानी कि हम बात करें अपने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो वो इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बना है। किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो सभी किससे मिलकर के बने हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बना है। जैसे कि मेरा एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, या फिर वेलोसिटी ले लो, वर्क ले लो, फोर्स ले लो, जो भी चीज़ ले लो, सब इन्हीं से मिलकर के बना है। अब देखो जैसे कि मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी की ही बात करें तो इसको हम इरेज करते हैं। जैसे कि मान लो मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लेंथ, और टाइम तो टाइम ही है, तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का मीटर होता है और टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये s जब ऊपर जाएगा तो ये -1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि m/s है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m⁻⁻1। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये यही चीज़ है, इसको भी मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर s के पावर 2 होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तब हम ऊपर यहाँ पे क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं। यहाँ पे जो भी पावर नीचे रहेगा, जब वो ऊपर जाएगा तो माइनस के फॉर्म में उसको नंबर को लिख देंगे। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो यानी कि किसी भी हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बना है। जैसे कि हमने वेलोसिटी को भी देखा, इसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लेंथ, टाइम का मतलब टाइम ही है, तो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बना होता है। अब लास्ट वन आता है मेरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमने पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ देख लिया, फिर हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको समझा दिया, उसको भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को देख लिया। दूसरा मेरा क्या था, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ था। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ था, इसमें हमने क्या देखा कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बना होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया एरिया का। एरिया में हमने क्या किया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है 2 बार फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मतलब 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं, एक ही बार है लेकिन 2 टाइम्स है, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, फिर इसी तरह से हम बात किए अपने वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी इसमें एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 3 टाइम है। ठीक, देखा था वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी को भी हमने देखा कि वो भी जो है इन्हीं
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर ही बना है, जिसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर अगर हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं अपना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की। हमने सबसे पहले देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फिर देखा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है डिफाइन है, दो है। ठीक है, कौन कौन सा है उसको देखते हैं। क्या है मेरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ मेरा दो है। कौन कौन सा है, तो एक मेरा है एंगल, क्या है, एंगल, और दूसरा है मेरा सॉलिड एंगल। पहला क्या है मेरा एंगल, दूसरा क्या है सॉलिड एंगल। एंगल आप लोग जानते हो एंगल क्या होता है। मान लो कि एक लाइन ये है मेरा, एक लाइन ये है, ये जो है यही मेरा, ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ से ये ऐसे कर दे तो ये क्या है मेरा, तो आर्क है। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा तब, रेडियस हो जाएगा। और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये हमको पता था पहले से ही। तो ये मेरा एंगल हो गया। एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन। एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो रेडियन होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर ए डी से, आर ए डी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेडियन। ठीक है, इसी तरह हम सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो एंगल को हम लोग 3D में देखते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल की बात करें तो उस एंगल को हम लोग 3D में देखते हैं। अब देखो सॉलिड एंगल की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है मेरा, स्टेरेडियन। तो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, एक मेरा एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल है। एंगल का एसआई यूनिट मेरा रेडियन होता है, जिसको हम लोग आरएडी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है उसका। ठीक है, और दूसरा है मेरा सॉलिड एंगल, जिसका एसआई यूनिट स्टेरेडियन होता है और इसको हम लोग एसडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो उसमें हमने ये बताया कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर पाएँ, और वो जो होंगे वो फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार के नियमों की व्याख्या करें, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ हैं उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, फिर हमने उसके टाइप्स को देखा, जैसे कि हमने ये बोला कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। किस में, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में, और तीसरा अपना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने क्या कहा, इसको हमने बताया कि इसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जिनसे मिलकर के और सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलकर के बना है। और उसमें हमने कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बताया, तो पहला हमने बताया था लेंथ, फिर हमने बताया मास, फिर हमने बताया टाइम, फिर हमने टेम्परेचर को बताया, और फिर हमने किसको बताया, तो इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमने बताया आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर लास्ट मेरा था अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो ये मेरे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देखे, जिसका एसआई यूनिट देखा था हमने और उसका सिंबल देखा था। फिर हम बात किए थे अपना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने देखा अपना कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बना है, यानी उसी लिए इसका नाम क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये जो होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा एरिया का, वॉल्यूम का, फिर इसी तरह से
वेलोसिटी का देखा, इसी तरह से हम वर्क का भी देख सकते हैं, फोर्स का भी देख सकते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है हम ये देखेंगे कि वो सभी किससे मिलकर के बने हैं, इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही मिलकर के बने हैं। फिर हमने लास्ट में देखा था अपना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये जो है दो हैं जो कि डिफाइन है, एक मेरा एंगल है और दूसरा क्या होता है मेरा, तो सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे तो हम लोग बुक में ऐसे जनरली पढ़ते आते हैं 30 डिग्री। ठीक है, यानी आप बोलोगे कि डिग्री इसका क्या होता है, यूनिट होता है, लेकिन हम यहाँ पे एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, स्मॉल RAD। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसका, तो सॉलिड एंगल, उसका हमने देखा एसआई यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, जिसको हम लोग SD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना देखा। अब हम देखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपने लेंथ का। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ को हम कई तरीके से मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं, तो एक तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं, फिर पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, और फिर हम फर्मी में भी मेजर कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं इसको मेजर करने के लिए। ठीक है, अब देखो मेन कितना है, ये 4 जो है वो बहुत ही अधिक आवश्यक है कि आपको इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे, मीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करोगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे। क्वेश्चन में बहुत ही फंसाता है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री की आप बात करो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं जिसमें आपको यूनिट को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको ये आना चाहिए। आपको अगर आप कंपटीशन का भी एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आपको यूनिट का जो कन्वर्जन है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, किलोमीटर से के बाद क्या है, मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, और फिर मेरा क्या है, तो मिलीमीटर है। अगर हमको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको किलोमीटर से किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, अब देखो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यानी कि हमको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। ये क्या है मेरा, तो 1000 है, तो ये क्या है मेरा, तो 1000 ही है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखे हैं, 10⁻³ 1000 ही है, जिसको हमने 10⁻³ लिखा है। अब देखो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 100 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 10⁻², यानी कि हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह से अगर हमको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमने क्या देखा, देखो किलोमीटर से मीटर में आप चेंज करोगे तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10⁻³। फिर अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अगर हमको किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, तो देखो किलोमीटर से सेंटीमीटर में इस पावर को जोड़ दो, या पावर को जोड़ दो 3 to 5, यानी कि आपको 10⁻5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप किलोमीटर से किस में चेंज कर दोगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर किलोमीटर में दिया है और आपको सेंटीमीटर में लाना है तो आप क्या करोगे,
10⁵ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप किस में आपको मिल जाएगा, सेंटीमीटर में। इसी तरह से अगर आपको किलोमीटर में क्या करना होगा, मिलीमीटर में चेंज करना होगा, तो पावर को काउंट कर लो गिन करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 2 5 लिखे तो 3 2 5 और एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 6, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किलोमीटर से किस में चेंज हो जाएगा, मिलीमीटर में, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना हो तब आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे यानी कि हमने क्या कहा, मिलीमीटर को कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसको कि 1/10 से मल्टीप्लाई किया आप, यानी कि अगर 1 मिलीमीटर है, ठीक है, आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपने क्या किया, 1/10 से मल्टीप्लाई किया, 1/10 से मल्टीप्लाई किया। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/10 से मल्टीप्लाई किया और 1/10 को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1/10 का मतलब क्या है, 10⁻⁻1, यानी कि हम ये क्या कह सकते हैं कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो आपको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻⁻2 का मतलब क्या है, 1/100। 10⁻⁻2 का मतलब क्या है, 1/100, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा तो इसी तरह से अगर आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे 10⁻³ का मतलब क्या है, 1/1000, 1/1000 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10⁻³। 10⁻² का मतलब क्या है, 1/100, 1/100 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10⁻², और 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हो, 1/10, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो आपको आना चाहिए था। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई मिलीमीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, मिलीमीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, सिंपली आप क्या करोगे, पावर को ऐड कर दोगे और उससे मल्टीप्लाई करवा दोगे। यानी देखो -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 -3 -6, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मिलीमीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज होगा तो आप क्या बता दोगे कि वहाँ पे हमको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जनरली हमने क्या कहा कि 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, यूनिट कन्वर्जन किसका, तो लेंथ का, ये आपको आना चाहिए था। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे तो आप सिंपली बता दोगे, पावर को ऐड करोगे और उतने ही से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो -2 -3 -5, तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा तो आपको 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किस में चेंज होगा, सेंटीमीटर से किलोमीटर में। तो ये था मेरा सिंपली क्या, लेंथ का यूनिट कन्वर्जन। ये जो चार होते हैं काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको इनका कन्वर्जन आना चाहिए। अब देखो अगर हम बात करें ये जितने भी यूनिट हैं इनको हम लोग SI यूनिट में चेंज करें, जैसे किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर, ठीक है। फिर मीटर तो मेरा SI यूनिट है। सेंटीमीटर की बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मिलीमीटर की बात करें तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। माइक्रोमीटर की बात करें 10⁻6 मीटर हो जाएगा। नैनोमीटर की बात करें 10⁻9 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम की बात करें 10⁻10 मीटर हो जाएगा। पिकोमीटर की बात करें तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा। फर्मी की बात करें तो 10⁻15 मीटर
हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को हमने एसआई यूनिट में चेंज किया, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर को भी मीटर में, मिलीमीटर को भी मीटर में चेंज किया, माइक्रोमीटर को भी मीटर में चेंज किया, नैनोमीटर को भी मीटर में चेंज कर दिया, एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में चेंज कर दिया। जितने भी हैं उनको हम लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लेंथ का सीख लिया। अब जो नेक्स्ट है मेरा वो हम देखने वाले हैं अपना, तो नेक्स्ट है मेरा वेट या फिर मास। दोनों एक ही चीज़ है केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिक्स में दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों हम लोग एक ही तरह यूज करते हैं। कभी मास को हम लोग वेट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेट को यानी कि मास को हम लोग कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको हम लोग किस में मेजर कर पाते हैं, किलोग्राम में, ठीक है, ग्राम में और मिलीग्राम में। जनरली हम इसी में मेजर करते हैं। अब देखो हमको इन तीनों में आपस में कन्वर्जन आना चाहिए। अगर हमको किलोग्राम से ग्राम में बदलना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 का मतलब क्या है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। फिर इसी तरह ग्राम से अगर मिलीग्राम में चेंज करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई। अगर हमको किलोग्राम से मिलीग्राम में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, देखो किलोग्राम से मिलीग्राम में पावर ऐड कर दो यानी कि 6, यानी हमको 10⁻6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम बात करें मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिलीग्राम को अगर हमको ग्राम में चेंज करना है तो हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 1 मिलीग्राम की बात करें तो उसमें क्या होगा, 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वो किस में चेंज हो जाएगा, तो ग्राम में। ठीक है, 1 मिलीग्राम है, हमको इसको ग्राम में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, हम 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में। फिर इसी तरह से बात करें ग्राम को अगर हमको किलोग्राम में चेंज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 ग्राम है, इसको हमको किलोग्राम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ये मेरा इस ग्राम को हमको किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। यहाँ पे 2 है और हमको पता है कि ग्राम से किलोग्राम में अगर चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 × 10⁻³ तो ये किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, किसके लिए, मास के लिए। यानी कि अगर हम मास का बात करें तो ये हम लोग जनरली 3 तरीक़ों से मेजर करते हैं और ये आपस में इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे मिलीग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, -3 -3 -6, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 10⁻6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मास का कन्वर्जन, मास के यूनिट का कन्वर्जन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना वॉल्यूम के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा वेट के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम के लिए, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्या है, मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम लोग किस में मेजर कर पाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम जनरली बात करें तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेज़र कर लेते हैं, फिर लीटर में भी मेज़र करते हैं और मिलीलीटर में भी मेज़र करते हैं। ठीक है, मीटर क्यूब में, लीटर में और मिलीलीटर में भी क्या करते हैं, इसको हम लोग मेज़र करते हैं। अब देखो, अब हमको क्वेश्चन में कई जगह हमको सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा होता है और डेसीमीटर क्यूब भी लिखा होता है। जहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो समझ लेना वो ml है। ठीक है, यानी ml और सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक ही चीज़ है, यानी 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। ml और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, सेम है। और इसी तरह से लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या है, सेम है। अगर कहीं डेसीमीटर क्यूब लिखा होगा तो समझ लेना कि वो लीटर की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो, अब हम इनके कन्वर्जन की बात करें
तो देखो मीटर क्यूब से अगर हमको लीटर में चेंज करना है, मीटर क्यूब से लीटर में अगर हमको चेंज करना है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमको लीटर से ml में चेंज करना है, ठीक है, लीटर से ml में चेंज करना है तो उसके लिए हमको 1000 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी 10⁻³ से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर हमको ml से लीटर में चेंज करना है या फिर सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, या फिर कह सकते हैं कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। या फिर लीटर को अगर हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे मीटर क्यूब को ml में चेंज करो, हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे 336, यानी कि हमको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। फिर इसी तरह से अगर हम कोई पूछे कि ml से मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे -6, यानी 10⁻6 के साथ हमको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमसे कोई पूछ दे कि ml से किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में, तो हम क्या कर दिए, पावर को ऐड किए, ठीक है, पावर को ऐड किए और हमको क्या मिल जाएगा, 10⁻6, ठीक है। पावर को ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 10 के पावर पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ml जो होगा वो मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब देखो, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया, मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर को ml में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ml को लीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1000 लीटर के इक्वल है। यानी अगर हमको मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, तो 1000 लीटर के, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब जो होगा, अगर हम ml में बात करें तो वो 10⁻6 ml के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम के लिए यूनिट कन्वर्जन। आपको इसको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको जहाँ भी यूज़ करना होगा आप लोग इजीली उसको यूज कर लो, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का भी हो गया। टेम्परेचर का एक लास्ट वन मेरा टेम्परेचर का बच गया है, ठीक है, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। और अगर आगे कहीं आता है तो हम मतलब कि और भी कहीं यूनिट कन्वर्जन आ गया क्वेश्चन करते समय तो हम उसको वहाँ पे देख लेंगे। अभी तक जितना मुझे याद आ रहा है इतना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी तक हमने जितना आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो एक टेम्परेचर है मेरा, देखो टेम्परेचर जनरली आपको जो क्वेश्चन में मैक्सिमम जितना हमने देखा है कि डिग्री सेल्सियस में दे दिया होता है और बच्चे उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जबकि हमको उसको किस में चेंज करना होता है, केल्विन में। किस में चेंज करना होता है, मैक्सिमम जगह हमको केल्विन में चेंज करना होता है। यानी कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको केल्विन में चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, 273.15 ऐड करोगे। मतलब कि क्या हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है और आपको क्या करना है, इसको केल्विन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे कि 27 में 273.15 ऐड कर दोगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस से किस में चेंज हो गया, केल्विन में, ठीक है। देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये जो 15 है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बस क्या लिखते हैं, 27 + 273 क्या आ जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है। ये 15 को हम छोड़ देते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा टेम्परेचर हो गया। मैक्सिमम हमको डिग्री सेल्सियस में ही दिया होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 273.15 ऐड करोगे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। ये 15 को छोड़ देते हैं हम लोग, केवल क्या लिखते हैं, 273 ही लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस था तो हमको इसको केल्विन में चेंज करना है, तो हमने क्या किया, 273 इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, केल्विन में चेंज हो गया और ये 300 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये मेरा टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्जन था, ठीक है। देखो टेम्परेचर का भी और कई सारा है,
जैसे उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। और भी है स्किल्स हैं, लेकिन हमको जो मेनली हमको जो यूज करना होता है वो अधिकतर हमको केल्विन में ही यूज करना होता है। केल्विन जो होता है उसका एसआई यूनिट भी होता है टेम्परेचर का। तो क्वेश्चंस में हमको टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम जगह दिया होता है, हमको केल्विन में चेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं 273 उसमें ऐड कर देते हैं और वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।